आज से हम यहाँ पर एक नया टॉपिक चालू करेंगे, उसका नाम होगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आज से हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ना चालू करेंगे, उसके अंदर हम राजस्थान के सभी टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे आज से हम? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो बच्चों, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सभी जगह लगा है। हम राजस्थान किताब खोलेंगे भूगोल की, तो सबसे पहले यही टॉपिक हमको देखने को मिलेगा, और ये टॉपिक देखने को मिलेगा तो एग्जामिनर यहाँ से नंबर 1% क्वेश्चन उठाएगा। 100%, 100 नहीं, 110%, 110 में 150% क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, वो पक्का है। हाँ तो गुरुजी, भौतिक प्रदेश क्या है, पहले इसको समझाओ आप, क्योंकि हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो भौतिक प्रदेश का अर्थ क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बच्चों मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो, कोई एक निश्चित क्षेत्र है, यानी कोई एक निश्चित क्षेत्र, जैसे हमारा राजस्थान है जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में क्या राजस्थान फैला हुआ है। तो राजस्थान में क्या कहते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र पे तो क्या पाया गया गुरुजी, एक निश्चित क्षेत्र पर रेत पाई गई, एक निश्चित क्षेत्र पे क्या पाया गया, एक निश्चित क्षेत्र पे अरावली पर्वत पाया गया, यानी अरावली प्रदेश। एक निश्चित क्षेत्र पे क्या पाया गया गुरुजी, एक निश्चित क्षेत्र पे पाया गया पूर्व के मैदान, और एक जगह पाए गए हाड़ौती के मैदान। इसी को हम भौतिक प्रदेश बोलते हैं। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरा सिर है, ये ऊपर से तो क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट की रनवे की तरह बिल्कुल चौड़ा है। उसके बाद ये घास के मैदान, सहारा घास का मैदान है, जैसा क्या कहते हैं कि मेरे मैदान बने हुए हैं ये। और जब मैं चश्मे उतारता हूँ तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे हैं, आंखें अंदर गई हुई है चश्मों के कारण। तो क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया, विविधता हो गई, यानी मेरे फेस की क्या है, विभिन्नता है। वैसे क्या कहते हैं कि एक क्षेत्र है निश्चित, जिसमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं भौतिक प्रदेश। अच्छा गुरुजी, इसको भौतिक प्रदेश बोलते हैं। हाँ तो गुरुजी, भौतिक प्रदेश तो हमको समझ में आ गया, भौतिक प्रदेश किसको बोलेंगे। वो तो हमारे राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो राजस्थान में जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, एक का नाम पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोलो। हाँ गुरुजी, और कुछ और? तो फिर इसके बाद दूसरा अरावली, अरावली भौतिक प्रदेश, अरावली प्रदेश बोलो इसको आप। हाँ ये भी आपकी बात सही है। तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा हाड़ौती का मैदान। क्या है? हाड़ौती का मैदान, हाड़ौती के पठार, कुछ भी बोलो, है तो भौतिक पर हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना बड़ा शब्द है ना ये गुरुजी, सबसे बड़ा शब्द तो यही है। तो ये भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है बच्चों? तो बड़ा भौतिक प्रदेश है गुरुजी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद सबसे छोटा, तो गुरुजी सबसे छोटा हाड़ौती। ठीक है, हम और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है और लोग सबसे ज्यादा पूर्व दिशा में बसते हैं बच्चों। हाँ गुरुजी, क्योंकि पूर्व दिशा अच्छी दिशा मानी जाती है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर कौन सा है, पूर्वी मैदान। तो यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी जनसंख्या जनघनत्व तो पूछता है सबसे ज्यादा किस भौतिक प्रदेश में है, तो पूर्वी में। सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो पूर्वी में। ठीक है, क्योंकि हम पूर्व दिशा को अच्छा मानते हैं इसीलिए। इन चारों को लिखो। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक प्रदेशों में मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो। अब तो कर लियो, वो इतना कौन टाइम लगाए। गुरु जी कर लियो इतना तो हमने। अब देखो, मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है बच्चों। आज हम इसका सबसे पहले तो सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय। हाँ ये बात भी सही है गुरुजी, परिचय तो पढ़ाओ। ये कहां कहां पर है,
तो कहाँ पर है, देखो देखो कितना अच्छा राजस्थान बनाया है मैंने इसको, देखो हाँ गुरुजी कितना चौको राजस्थान है अपना, है नहीं ऐसा है नहीं पर मानो। और ये साइड है जो हमारे ये मरुस्थलीय प्रदेश की है। अच्छा तो अब आप इस मैप में से देख के आप ही बताओगे क्या क्या कहना चाहता है। तो गुरुजी कहना तो ये चाहता है कि ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है हाँ, ये उत्तर दिशा है हाँ, ये दक्षिण दिशा है हाँ जी, और ये पूर्व दिशा है हाँ गुरुजी। अब ये यूं कहना चाहता है सामान्य परिचय मैप देख के बता रहा हूं, तो गुरुजी ये पश्चिमी मरुस्थल जो मरुस्थलीय प्रदेश है जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी पश्चिमी दिशा में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है हाँ गुरुजी, उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि ये यूं का यूं फैल रहा है राजस्थान में, तो जिलों में आ रहा होगा हाँ, तो जिलों में आएगा, कौन सा भाई राज्य में आएगा। तो इसमें पुराने आंकड़ों के अनुसार 12 जिले हैं। ठीक है, तो गुरुजी और क्या कहते हैं कि हम इसकी दिशाओं को देखते हैं, यानी अब दिशाओं का मतलब कौन कौन सी दिशा में इसका विस्तार होता है। अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा ये, क्योंकि ये गुजरात है यहाँ पर, इसको समझना है क्या है, गुजरात है गुरुजी, गुजरात में भी कच्छ के रण में इसका विस्तार है हाँ। तो अब हवा आएंगी हाँ, तो हवा कैसे चलेंगी गुरुजी, ऐसे चलेंगी, मैं आपको ग्रीन मार्कर से बता रहा हूँ, ऐसे 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 बढ़ेगी हवा, और हवा ऐसे ऐसे बढ़ रही है हाँ गुरुजी। तो क्या कहते हैं कि अब इसके साथ रेत है जिसका विस्तार होगा हाँ गुरुजी। तो इसका विस्तार कैसे होगा, देखो दो मुख्य दिशा होती है उत्तर और दक्षिण हाँ। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के लिए दक्षिण है, और ये पश्चिम का एरिया जो आ रही है रेत हवा के साथ, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या है इसका विस्तार होता है, क्योंकि गुजरात हमारे दक्षिण पश्चिम में, और यहीं पर क्या है कच्छ का रण है, मरुस्थल फैला हुआ है। तो क्या कहते हैं कि अब इसका विस्तार यूं होगा, अब यूं तो होगा नहीं हाँ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार होता है। तो इसका मतलब भी लिख लो, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या करती है, विस्तारित होता है, बढ़ता है। और गुरुजी बढ़ता है जो क्या कहलाता है, जो रेगिस्तान का बढ़ना है ना बच्चों, ये रेगिस्तान बढ़ रहा है, कितना यो टेढ़ा हो गया, यो लंबा जा रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं कि मार्च मार्च कर रहा है ये, हम बोलते हैं सेना क्या कर रही है, मार्च कर रही है। तो ये भी क्या है, मार्च। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, क्या हो गया, आगे बढ़ना। अभी आगे तो बढ़ रहा है, अभी हाँ गुरुजी बात यूं आगे बढ़ रहा है यूं। तो गुरुजी अब क्या कहते हैं कि आगे तो बढ़ रहा है, पर हमने एक दीवार भी तो खड़ी कर रखी है बीच में, कौन सी, अरे गुरुजी आप तो ज्योग्राफी के मास्टर, आपको तो पता नहीं है कि अरावली पर्वतमाला, अरे हाँ, तो अरावली पर्वतमाला क्या करती है, इसके मार्च को रोकने का कार्य करती है, अवरोधक समझ जाओगे ना, अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतमाला। अरे गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये इसकी थोड़ी बातें हो रही, तो गुरुजी अब क्या कहते हैं कि ये कितना बड़ा मरुस्थल है, तो बच्चों ये क्या कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, 17वां। ओ गुरुजी, और एक क्वेश्चन आएगा उपोषण, उपोषण की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, मरुस्थल है, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्रीन पेन से, मरुस्थल है। ठीक है, अच्छा गुरुजी, और ये क्वेश्चन है आए हुए हैं, तो आपकी सबसे बड़ा पूछेगा तो 17वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, उपोषण की दृष्टि से पूछता है तो ये हमारा 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का। ठीक है, इसके बाद गुरुजी अब अरावली पर्वतमाला इसको जाने से रोक रही है हाँ। अब क्या कहते हैं कि आप हमको ये समझाओ कि ये फेमस है, अब देखो जब एक आदमी नशा करता है तो वो फेमस हो जाता है पूरे गांव में, वो क्योंकि वो पूरे गांव को सिखाता है दारू पीना, यानी ये दारू ले है और ये दारू पी रहा है और ये सबको सिखा रहा है, ये A B C D E
FGH ऐसे करके सबको दारू सिखा रहा है। तो गुरुजी राजस्थान में तो कोई ना कोई मरुस्थल के लिए जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई सा गांव जो विस्तार हो रहा है इसका सबसे ज्यादा। अरे हाँ है ना, तो उसके लिए फेमस है नाचना गांव। कौन सा गांव फेमस है बच्चों? नाचना गांव फेमस है। ये इसका सामान्य परिचय चल रहा है, मैं आपको मैथ के हिसाब से सिखा रहा हूं, ठीक है। इसके लिए कौन सा गांव फेमस है? नाचना गांव। यानी मरुस्थल के विस्तार को बढ़ावा कौन सा गांव दे रहा है बच्चों? नाचना गांव दे रहा है। यानी नाचते नाचते क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है इसका, ठीक है। नाचते नाचते बढ़ा रहा है इसको आगे। उसके बाद गुरुजी और क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर हमने किसके हिसाब से समझा था? दारूडे के हिसाब से। अब क्या कहते हैं कि दारू इतनी पी लेता है इंसान, उसकी किडनियां जवाब दे देती हैं, उसका लीवर फेल हो जाता है। हाँ गुरुजी ये तो है, हमारे पड़ोसी का हो जाता है, क्या कहते हैं जो दारू पीता है हमारे दुश्मनों का हो जाता है। हमको पर उनका नहीं करना, पर हमको यहाँ पर करना है एक का। कराओ गुरुजी। तो क्या कहते हैं कि अब ये है ना, अब ये दारू पीने लगे, अब क्या कहते हैं केन मर जाएंगे, जो दारू पीता है वो केन की किडनियां खराब हो जाएंगी, यानी वो सम हो गए, खत्म हो गए, यानी सम हो गए। हाँ गुरुजी। तो हमारे राजस्थान में एक गांव है बच्चों, गुरुजी कौन सा? सम गांव जो वनस्पति रहित है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसके लिए एरो लगा के। वनस्पति गांव कौन? वनस्पति रहित कौन सा गांव है? सम गांव। वनस्पति रहित गांव कौन सा है गुरुजी? सम गांव है। हाँ और बताओ, पहले आप इनको फोटोकॉपी करो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमने सबसे पहले भौतिक प्रदेश पढ़ा, पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, जो क्या कहते हैं कि पश्चिम दिशा में स्थित है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोषण की दृष्टि से ये 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। पुराने आंकड़ों के अनुसार ये 12 जिलों में फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या होता है? विस्तार होता है। विस्तार विस्तार है इसका, देखो, क्योंकि गुजरात से रेत उड़ेगी यूं आएगी, ठीक है। और इसको जो आगे बढ़ता है, इसको हमने बोला मार्च यानी आगे बढ़ना। और अरावली पर्वतमाला इसका क्या करती है? अवरोधक का कार्य करती है, रोकती है। नहीं तो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान में आ जाए रेत। हाँ गुरुजी। और क्या कहते हैं कि थार के विस्तार के लिए नाचना गांव प्रसिद्ध है। सम गांव है जो बच्चों वनस्पति रहित गांव है। फोटोकॉपी करो इसकी, ये हम परिचय ही पढ़ रहे हैं इसका। अच्छा तो गुरुजी और बताओ। तो मेरे बच्चों अभी बताता हूं। ये तो आपका हो गया। हाँ गुरुजी एक चीज नहीं बताई। क्या? आपने राजस्थान तो बताया, इनका बहुत अच्छा, आपने हमको इतना अच्छा परिचय भी समझाया। हाँ तो हमको ये बताओ गुरुजी कितने लाख क्षेत्र किलोमीटर में फैला हुआ है? अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे। तो बच्चों क्षेत्रफल देखो, ये कितने लाख क्षेत्र किलोमीटर में फैला हुआ है, कितने लाख किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये है 1,72,000 किलोमीटर है गुरुजी। हाँ क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और 3 का आधा होता है 1.5, और 1.5 से भी ज्यादा है ये, तो 50% को तो 15 ये बढ़ रहे हैं, इसके साथ 25 बढ़ रहे हैं, तो ये 60% इसका क्या हो जाता है? विस्तारित हो जाता है। 60% किताबों में है, पर 60.11% भी इसका उत्तर है। 60 भी मिल जाए तो कुछ 60 छोड़ा तो इसी को लिखना 61.11%। भाग पे क्या हुआ? ये फैला हुआ है। अच्छा गुरु जी इतनी सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी हमको? हाँ भैया, नौकरी लगनी है तो रखनी पड़ेगी, नहीं लगनी तो मत रखो, ठीक है। गुरु जी रखनी है, तभी तो इसी यूट्यूब चैनल पे आए पढ़ने के लिए, पर दिक्कत मत लो, मैं तुमको याद कराऊंगा, ठीक है। तो गुरु जी और बताओ। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात करी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने अभी बताया 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये कुपोषण की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा गुरु जी और बताओ। ये क्षेत्रफल से रिलेटेड बातें इसकी हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, और इसका विस्तार आपसे पूछा जाए गुजरात, पंजाब,
हरियाणा, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है, और जिसमें से राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है पश्चिम मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का। ठीक है, थार का मरुस्थल का। तो गुरुजी मैंने एक बात पढ़ी थी, महान मरुस्थल और लघु हिमालय। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट है बच्चों, इसको ध्यान रखना, ये आरएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो गुरुजी तो फिर बताओ, अभी गुरुजी बताते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा लघु मरुस्थल। क्या पूछा जाएगा आपसे? लघु मरुस्थल कहां पर विस्तारित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु मरुस्थल। हाँ, तो पूछा जाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा गुरुजी तुमको। तो इसका विस्तार बच्चों गुजरात से कहां तक है? तो गुजरात से बीकानेर तक। आपसे पूछा जाएगा भी गुजरात से बीकानेर के बीच के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? लघु मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी गुजरात बेल्ट से लेके बीकानेर बेल्ट तक का जो मरुस्थल का विस्तार है वो लघु मरुस्थल कहलाता है गुरुजी। जबकि महान मरुस्थल किसे कहते हैं? तो महान मरुस्थल बच्चों, इसका विस्तार गंगानगर से बाड़मेर तक है। इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम 2017 या 18 के अंदर आरएस में पूछा गया था, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिखा तो इसे सही रहे, आपको दिक्कत मत लो, इससे एक बार क्वेश्चन नहीं जाए। क्लास ले लो बस तुम तो। नहीं गुरुजी हम क्लास कौन ले आओ, तो नोट्स ले लो हमसे, उसके लिए कमेंट करो, कमेंट में लिखो गुरुजी नोट्स चाहिए साहब, ये नंबर पर नोट पीडीएफ कर दो, गुरुजी पीडीएफ कर देंगे। पढ़ोगे तो करेंगे। लघु मरुस्थल और महान मरुस्थल। ठीक है, ये इसकी बेसिक बातें हैं। अच्छा गुरुजी बेसिक है इतना बड़ा, और क्या बेसिक ही तो है भैया। तो गुरुजी हमने तो ये भी पढ़ा था, क्या कहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। अरे वो बता तो रहा हूं ना, हमने इसको कितने भागों में बांटा, आगे चलकर 2 भागों में बांटा। एक का तो नाम दिया शुष्क और एक का नाम दिया अर्धशुष्क। हाँ गुरुजी अब याद आ गई। देखो बच्चों, शुष्क और एक का नाम था अर्धशुष्क, ये तो इसका सामान्य परिचय है। हम बात करते हैं शुष्क प्रदेश की, इसको फोटो कॉपी मारो, जिनको मोस्ट लिखता हूं, ये मोस्ट है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का आज हम सामान्य परिचय देखते हैं, कल से हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पर मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। और चलो एक बात और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर एक सांप पाया जाता है बच्चों, पीवड़ा। क्या पाया जाता है? पीवड़ा सांप। बोलिए सांप, अरे सांप स्नेक। जो क्या कहते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में सीआरपीएफ के जवान होते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है पीवड़ा सांप, ये सबसे जहरीला सांप है। जो कहां पर पाया जाता है? जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। और कुछ पाया जाता है कि यहाँ पर हमको आकल फॉसिल पार्क मिलेगी, आकल फॉसिल पार्क मिलेगी। ठीक है गुरुजी साहब, और ये मिले, हाँ ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिले, इनको फोटो कॉपी करो, ये काफी अच्छी चीज है, गुरुजी कर लेंगे। तो अब आगे बात है, जो आपसे पूछा जाएगा पीवड़ा क्या है, तो बताना है पश्चिम मरुस्थल में एक सांप। पावड़ा मत कर देना गुरुजी, पावड़ा क्या होता है? पावड़ा जो जवाई आता है घर में, उसको हम पावड़ा बोलते हैं। वो जो पावड़ा तो होता है, अरे भैया कुछ भी हो सकता है होने को तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुष्क परिस्थिति, शुष्क की बात करते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। गुरुजी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, हाँ, तो यहाँ की कोई बात बताओ। शुष्क यानी सूखा, हाँ तो सूखा ही तो है। अब सूखा है तो सूखे का विस्तार होगा, हाँ, और कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज किया जाता है, कैंसर होता है तो उसका इलाज भी होता है कीमोथेरेपी गुरुजी।
हाँ, हमको क्यों समझा रहे हो? आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो क्या? मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा तुमको बच्चों। अब सूखा है, अब सूखे का इलाज करो तो काजरी अनुसंधान केंद्र, इसको याद रखना। काजरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है। और इसके बाद आया एक अफसारी, वो खुला था 1988 में। ये कहां पर है? ये जोधपुर में है ये भी। अरे गुरुजी, सूखो है मरुस्थलीय प्रदेश और या के लिए दो अनुसंधान केंद्र, यानी इसके विस्तार को रोकने के लिए। और हमने कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया तो हमने एक दिन इनके नाम कर दिया पूरा। लो साहब, हमने पूरा नाम एक दिन तुम्हारा कर दिया। 17 जून को याद रखना, मरुस्थलीय प्रदेश मनाया जाता है भैया। क्या बनाया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश दिवस बनाया जाता है। इसको भी याद रखना और इसको भी याद रखना। मरुस्थलीय प्रदेश काजरी अफजारी जोधपुर में है। काजरी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसकी 1988 में हुई थी। 17 जून यानी 70 जून मरुस्थलीय प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मरुस्थलीय दिवस मनाया जाता है। प्रदेश को आप हटा दो, ये गलती से लिख दिया, गलती हो गई मेरे से, मिस्टेक हो गई, मेरे को माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। मास्टर हूँ, छोटो सो तो निकलती हो जाती है, तो इसको याद ध्यान रखना। तो गुरुजी बस इतना सा ही है क्या? अरे बच्चों, अब काजरी अनुसंधान केंद्र था, हाँ, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, तो इसने एक चीज की खोज कर डाली। तो गुरुजी काय की खोज कर डाली? तो इसने एक लाठी सीरीज ढूंढी, लाठी सीरीज खोज ली। गुरुजी सीरीज क्या हाथ में लगाने वाली नहीं, यानी एक मीटर पानी की पट्टी खोजी इतनी बड़ी, मेहरानगढ़ से पोखरण तक। अरे हाँ गुरुजी, मैंने न्यूज में तो देखी थी। अब इसने क्या खोजा? एक पानी की पट्टी खोजी और पानी की पट्टी काफी मीठी निकली। पानी था, मीठा पानी। अच्छा गुरुजी, फिर मीठा पानी होगा तो घास होगी, में से मीठा और में से घास है। में से नहीं, कैसे घास होती है तो मिठड़ी। तो इसमें मीठा क्या है? मीठी है, पानी की पट्टी निकली थी यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछा जाएगा लाठी सीरीज क्या है? मेहरानगढ़ से पोखरण के बीच में एक पानी की पट्टी पाई गई, भूजल गर्भित पट्टी। इसको इतना याद रखना है आपको, जो मीठा पानी का क्या है? एक अच्छा स्रोत है। और पोखरण और मेहरानगढ़, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या? मेहरानगढ़ और पोखरण, ये पूछा जाएगा आपसे। पीवना पूछा जाएगा, पीवना किस कैटेगरी में है? तो पीवना अलग कैटेगरी में, पीवना साफ है। और लाठी सीरीज एक क्या है? पानी की पट्टी। सीरीज आ रहा है शब्द यहाँ पर, तो आप इनको समझना। लाठी सीरीज क्या है? एक पानी की पट्टी है। तो और गुरुजी और बताओ, इसको आपने ध्यान रखा। अब यहाँ पर घास पाई गई, सेवण, दमन, ये सब घासें पाई गई। अच्छा, और जब घास होती है हम इसको काटते ज्यादा बढ़ती है, तो हाँ, तो इसकी बड़ी हुई कटी हुई घास को हमने कहा लिलोन। लिलोन किसको कहा? सेवण घास के छोटे रूप में, कटे हुए रूप को क्या कहा हमने? लिलोन कहा। जो क्या किस काम में आती है? जो गुरुजी बच्चे देने के काम में आती है। किसका? गोडवाना का क्या है ये? प्रजनन स्थल। और कभी तुमको मौका मिला है घास खावा को, थोड़ी सी चाप आती हो गुरुजी, मीठी मीठी तो चीज सही की गुरुजी ने खाएगा, नहीं तो गुरुजी खाएगा तब बता देगा तुमको। या फोटो कॉपी करो इसको, ठीक है। ये इसकी मरुस्थलीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बातें हैं। मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा, मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को काफी भागों में बांटा गया, हमने उसकी चर्चाएं की। अब क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बालू का युक्त और बालू का मुक्त प्रदेश पढ़ते हैं हम। अब उसको पढ़ेंगे कल, क्योंकि इतना मैटर तुमको भी लिखना है और तैयार भी करना है। तो इस मैटर को आप पढ़ लेना। मैं उम्मीद से कहता हूँ कि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक है, तो अच्छा, तो इतना बड़ा विद्वान हो गया तो खुद की भविष्यवाणी खुद ही करने लग गया क्या? अरे मैं भविष्यवाणी और तो नहीं कर, और इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ, पर इससे बाहर आएगा तो कोई भी नहीं करेगा, ये गारंटी मेरी है। हाँ, 19-20 का फर्क होता है सारी चीज, तो इसको पढ़ना